बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैट का दूसरा लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि स्टैट के पहले लेक्चर में आपने स्टैट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ा था, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सारा जो है स्टडी कर लिया होगा। और आज हम जो है पहला चैप्टर आपका उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे जो पहला चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लिहाजा हमारे पास इसकी सारी थ्योरी है। तो जैसे कि आपने थ्योरी पढ़ ली है और अब हम इस थ्योरी में से इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम आज उनके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। आज हम देखते हैं कि ये कहा गया है जी कि हम देखते हैं कि स्टैट जो है वो एक साइंस के तौर पे काम करती है। तो इसका जो आंसर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द साइंस कंपेयरिंग मेथड विच आर यूज इन द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि आसान से अल्फाज में हम बात करें तो हम कह सकते हैं जी कि स्टैट जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसका तल्लुक़ होता है कि नंबरों को और मालूमात को जमा करने के बाद इनको एक अच्छे अंदाज में जो है पेश करना, लिखना, प्रेजेंट करना, इसके बाद इसका तज्ज़िया करना, इसका एनालाइज करना कि ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, इस पर हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, हमने किस मकसद के लिए इसको हमने जो कलेक्ट किया है, और आखिर में इसकी तशरीह करना, इंटरप्रेट करना। मीन्स उससे दैट को हम इस पर कुछ जो है फार्मूले वगैरह लगाते हैं। फार्मूले वगैरह लगाने के बाद जो है हम नताइज अख़ज़ करते हैं और तशरीह कर देते हैं कि हमने फ़लाँ मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया था और हमारा नतीजा ये निकला। मसलन अगर हम किसी स्कूल में बच्चों का एवरेज कद जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं या मेजर करने का प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम हर बच्चे का जो है वो कद नापेंगे, कद मेजर करेंगे। इसके बाद जो हमें डाटा हासिल होगा हम उसको एक ख़ास टेबुलर शेप में या किसी और शेप में एक तरतीब के साथ जो है वो डायग्राम वगैरह की शक्ल में लिखेंगे। लिखने के बाद इसका तज्ज़िया करेंगे, एनालाइज करेंगे और इस पर कुछ जो है हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल फार्मूले हैं वो अप्लाई करने के बाद नतीजा अख़ज़ करेंगे जी कि हमारे स्कूल में एवरेज बच्चों का कद जो है वो 5 फीट या 5.5 फीट या जितना भी है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है वेयर हैव द वर्ड स्टैटिस्टिक्स बीन ड्राइव। मतलब कि ये वर्ड स्टैटिस्टिक है, हमने इसको कहाँ से अख़ज़ किया है। तो जब हम देखते हैं तो इसका आंसर लिखा हुआ है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। मतलब कि ये हमारे पास लातीनी ज़ुबान है, लातीनी ज़ुबान बहुत पुरानी ज़ुबान थी, ठीक है, उसका एक वर्ड था स्टेटस, हमने उससे अख़ज़ किया है। या हमारे पास एक इटालियन वर्ड जो कि मौजूदा जो इटली है इस वर्ड से हमने इसको अख़ज़ किया है, यानी कि स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा मतलब कि इन दोनों का जो मतलब है वो सेम एक ही है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट अफेयर, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कुछ हम स्टेट के बारे में, एक रियासत के बारे में जो कुछ भी हम कलेक्ट करते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इससे रिलेटेड जो भी काम है, इससे रिलेटेड जो भी साइंस है, हम इसको स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक इन हिस्ट्री। कि तारीख़ में अगर हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखें, इसका मायना देखें तो क्या बनता है। तो इसका जो शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, हमारे पास एक सियासी जो रियासत है उसके बारे में हमने जानना होता है। लेकिन हमारे पास पुराने वक्तों में पुराने ग्रीक थे या हमारे पास रोमन एम्पायर थी, जो भी था वो स्टेट के बारे में कुछ मालूमात सालाना या हमारे पास 5 साल 10 साल का गैप रख के, जैसे आजकल मरदमशुमारी करते हैं, इस तरह वो कलेक्ट करते थे कि हमारी रियासत में कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं और इसके बाद उनके ज़रिए मुआश क्या है। इस तरीके से यानी कि वो रियासत के बारे में बहुत सारी मालूमात जो है वो कलेक्ट करते थे। तो इस वजह से इसका नाम स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिका या वगैरह वगैरह उन्होंने रखा, यानी कि इस साइंस का तल्लुक़ या इस मेथड का तल्लुक़ रियासत से है, स्टेट से है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है और सैम्पल क्या होती है। तो इसका आंसर जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो आंसर है कि अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अ सबसेट और अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड अ सैंपल। यानी कि बिल्कुल सिंपल से अल्फाज में हम कहते हैं जी कि हमारे पास अफराद या अशिया का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ख़ास या एक आम जिनके कॉमन, जिनके सब में एक ऐसी क्वालिटी हो जिसको हम गिन सकते हों, उस क्वालिटी की बेस पे अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो हम इनको कह सकते हैं जी कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है।
ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जो है एवरेज लोगों का कद हमने मेजर करना है, तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास, क्योंकि सारे इंसान हैं, लोग हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, हम उनका कद जो है वो नाप सकते हैं इंच में, फीट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तमाम लोगों का कद मेजर करना या तमाम लोगों का इसमें शामिल करना, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है। बास पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास फिनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई हद होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो इनफिनिट होती हैं, जिनकी कोई हद नहीं होती है। जैसे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उसके कद मेजर करने वो एक फिनिट है, मतलब 22 करोड़ अवाम है। ठीक है, हमें इसका एक अंदाज़ा है कि हमारे पास इतने लोग हैं। और इनफिनिट वो होती है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, जैसे कि आसमान के सितारों का एक सेट, हम तो इनको काउंट ही नहीं कर सकते, या सर के बालों का एक सब सेट हो जाए, या इसको पॉपुलेशन को हम कहते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको भी काउंट करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जी कि ये हमारे पास पॉपुलेशन, जिसमें हम होल जो है ऑब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं, पॉपुलेशन कहलाती है। मगर जब हम इस पूरी पॉपुलेशन में से इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, या इस पर कुछ जो है वो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये एक सैम्पल या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है। मसलन क्या पूरे 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, कद मेजर करने हैं, पूरे 22 करोड़ के पास जाके ना तो माप सकते हैं, ना ही हमारे पास इतना टाइम और ना ही इतना रिसोर्सेज है। तो फिर हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े शहर ले लेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे जाके हम लोगों का जो है वो कद मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इस पर हम अपने फार्मूले अप्लाई करेंगे, और हम आखिर में ये नतीजा निकालेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान में एवरेज कद जो लोगों का है वो 5.5 फीट है। सकते हैं जी कि हमारे पास पॉपुलेशन इज़ अ होल, और इसके बाद हमारे पास सैम्पल जो है हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द एम ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडीज़। ठीक है, हम जो है एक न्यूमेरिकल डाटा जो है वो क्यों कलेक्ट करते हैं, इसका मकसद क्या होता है। तो हम इसका आंसर देखें तो लिखा हुआ है जी न्यूमेरिकल डाटा is collected from the universe under study. Major area of statistics today is concerned with drawing conclusion about the population or universe from the sample and testing the reliability of the result drawing from the sample. हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम किसी एक चीज़ के बारे में, एक पॉपुलेशन के बारे में, या उसका जो सबसेट है, सैम्पल है, उसके बारे में कोई नतीजा अखज़ कर सकें। जैसा कि हमने अपनी एक मिसाल जो है वो काउंट की हुई है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम एवरेज पाकिस्तानी लोगों का कद मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो डाटा कलेक्ट करने का मेन पर्पज़ यही है जी कि हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एवरेज लोगों का कद कितना है। इनकम की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं जी कि पाकिस्तान में एवरेज लोगों की इनकम कितनी है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करेंगे। इसको कलेक्ट करने के बाद अच्छे अंदाज में इसको एक तरतीबवार जो है इसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद इस पर जो है सम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने के बाद हम इसका नतीजा अखज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बेकार नहीं किया जाता, बल्कि हम कोई न कोई नतीजा अखज़ करने के लिए ही डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान में स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, वो तमाम हमारे पास जितने भी शोबे हैं तमाम के जो है वो इन्फॉर्मेशन सालाना बेस पे इकट्ठी करता है। फिर इसके बाद वो नतीजा निकालता है कि पाकिस्तान में एवरेज लोग कितने हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं। मतलब कि स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम इसको देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। हमने देखना है जी कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी हो रही है, हमारे पास जो नेक्स्ट प्लानिंग है हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे कि ताकि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की कर सके। तो हमारे पास जो डाटा है या न्यूमेरिकल डाटा है स्टैटिस्टिक्स में, वो एक बहुत ही मीनिंगफुल होता है और इसका एक मेन पर्पज़ होता है।